नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द पब्लिश लाइव में। इस समय हम जम्मू के बड़े ही प्रसिद्ध और बड़े ही खूबसूरत टूरिस्ट स्पॉट पर मौजूद हैं और इस किश्ती पर हम इस समय सवारी भी कर रहे हैं। मानसर झील में है हम। आप देख सकते हैं मेरे चारों तरफ ये बड़ी सी झील मानसर झील आपको अपने मोबाइल स्क्रीन पर नजर आ रही होगी। ये बड़ी सी मानसर झील और इतनी सुंदर ये झील है अपने आप में कि जम्मू से ही नहीं, देश के अलग अलग राज्यों से भी यहाँ पर हजारों की तादाद में टूरिस्ट अलग अलग जगहों से पहुंचते हैं। लेकिन कैप्शन आप पढ़ रहे हैं इस समय सीधे वीडियो के ऊपर कि आज हम उधमपुर ईस्ट विधानसभा पर चर्चा करेंगे और हमने सोचा कि क्यों ना हम इसी क्षेत्र को चुने, मानसर झील को चुने और आप सभी तक पहुंचाएं कि आखिर कैसा माहौल है उधमपुर ईस्ट विधानसभा से। हम आपको बता दें कि उधमपुर ईस्ट विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के उम्मीदवार रणबीर सिंह पठानिया और निर्दलीय यानी कि इंडिपेंडेंट उम्मीदवार पवन खजूरिया चुनावी मैदान में है। हम उधमपुर भी गए, हमने लोगों से चर्चा भी की। वो वीडियो आपको एक दो दिन तक हमारे इसी प्लेटफॉर्म पर दिख जाएगा। लेकिन जो लोगों से हमने बातचीत की तो लोगों का कहना है कि मुकाबला दोनों के बीच कड़ा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी मिले जो कैमरा पर बोलना नहीं चाहते। वो कहते हैं कि मुकाबला एक तरफा है, यानी कि लोगों का ये कहना है कि इस विधानसभा क्षेत्र से पवन खजूरिया जीत चुके हैं। हालांकि वो लोग कैमरे में बोलना नहीं चाहते, लेकिन जो हमारी लोगों से बातचीत हुई है, लोगों का ये भी कहना है कि यहाँ पर दो ही उम्मीदवार है, दोनों की कड़ी टक्कर है आपस में। एक भाजपा के उम्मीदवार रणबीर सिंह पठानिया और दूसरे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट पवन खजूरिया। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि जो टक्कर है वो एक पार्टी के और ही उम्मीदवार हैं बलवान, उनके साथ भी टक्कर देखने को मिल रही है। लेकिन फिलहाल जो कड़ा मुकाबला देखा जा रहा है उधमपुर ईस्ट विधानसभा क्षेत्र से, वो मुकाबला रणबीर सिंह पठानिया और पवन खजूरिया के बीच देखा जा रहा है। फिलहाल इस समय हम मानसर झील में है। बड़ी ही खूबसूरत ये झील है और आज इस चर्चा करते करते हम अपने तमाम दर्शक जो हमें देख रहे हैं देश के अलग अलग राज्यों से, जम्मू कश्मीर के किसी भी कोने से, किसी भी तहसील से, किसी भी ब्लॉक से, किसी भी पंचायत से जम्मू के लोग हमें देख रहे हैं, मैं उनसे कहूंगा, आग्रह करूंगा कि आज रविवार है। जब भी रविवार को मौका मिले आप अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ इस सुंदर सी झील में आइए, ताकि हमारे जितने भी यहाँ पर भाई हैं जिनका छोटा मोटा रोजगार है वो चले, वो अपना अच्छे से रोजगार चला पाए। और साथ ही साथ क्योंकि इस समय चुनावी माहौल है, चुनाव की चर्चा तो हम कर ही रहे हैं। मेरा दोस्त शायद किसी बड़ी स्लो चला रहा है, शायद वो थक गया है, उसको थोड़ा बोलूंगा स्पीड बढ़ाए ताकि ठंडी ठंडी हवा भी हमें लगे। क्योंकि अगर किसी थोड़ी स्पीड चलेगी तो मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूंगा कि जो मेरा दोस्त मेरे साथ आया उसके विजुअल भी आपको दिखा दे। ये मेरा दोस्त है, यहीं से है, मनवाल से। हालांकि कैमरे पे कुछ बोलेगा नहीं, थोड़ी शर्म करता है, लेकिन हमने कोशिश की क्योंकि ये हमारी मदद कर रहा है, किसी यही चला रहा है। अगर ये हमारे साथ नहीं होता तो शायद हम आपको ये विजुअल नहीं दिखा पाते। हम इसका शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि ये इतना कीमती समय निकालकर हमारे साथ आया है। साथ ही साथ हम चर्चा इस समय चुनाव की कर रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि हमने ये जगह क्यों चुनी है। वो इसका कारण हमें लगा कि चुनाव के साथ साथ हम मानसर झील को भी एक्सप्लोर करें। हालांकि हमें एक्सप्लोर करने की जरूरत नहीं है, मानसर झील अपने आप में बड़ी प्रसिद्ध झील है। यहाँ पर देवस्थान भी बहुत बड़े बड़े हैं, बहुत बड़े बड़े यहाँ पर मंदिर हैं, बाबा जी का भी मंदिर है, ऐसे हमें सुनने को मिला है। लेकिन हमारी कोशिश थी कि उधमपुर विधानसभा क्षेत्र में ये झील पड़ती है और इसी झील के माध्यम से, इसी झील के ऊपर हम इस किश्ती के ऊपर जाएंगे, बोट के ऊपर। और मैं आपको बता दूं कि मैं अपने जीवन में पहली बार इस बोट पर सवारी कर रहा हूं और इतना आनंद मुझे आ रहा है, इतना मजा मुझे आ रहा है, इतना मतलब मेरा मन मोहित हो गया। मेरा मन कर रहा है कि मैं शाम तक इसी झील में घूमता रहूं। लेकिन आपको पता है काम, इस समय चुनाव चल रहे हैं, काफी बिजी शेड्यूल है हमारा भी। हमें अलग अलग जगह जाना पड़ता है, लोगों के बीच जाना पड़ता है, लोगों से पूछना पड़ता है, लोगों के मन का पूछना पड़ता है कि लोग किनके साथ हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये सुंदर झील, इस समय हवा भी चल रही है, आप देखिए इतना मजा आता है। आप देखिए ये झील देखिए कितनी प्यारी झील है और पानी देखिए आप किस तरह से लहरों में आपके नजदीक आता हुआ आपको दिखेगा। और हम इस वीडियो के माध्यम से यही कहेंगे कि आप जरूर एक बार मानसर झील आइए और इस झील में जरूर एक बार इस बोट पर इस झील का राउंड लीजिए, ताकि आप देख सकें कि इस झील की खूबसूरती क्या है। फिलहाल चुनावों पर चर्चा करेंगे। एक बार फिर से पुनः हम खबर पर आते हैं कि आखिर हम आज क्यों यहाँ पर वोटिंग कर रहे हैं। हम आपको बता दें, मानसर जो इलाका है वो उधमपुर ईस्ट में आता है, बट्टल इलाका है, खून है,
डैमा है, पलडाई नाम से है, उसके बाद मनवाल है, थलोड़ा है, और भी तमाम उधमपुर के जो इलाके हैं वो उधमपुर ईस्ट में आते हैं। जब हमने लोगों से जानने की कोशिश करी कि लोगों का मन क्या है, क्यों लोग खफा क्यों हैं, कुछ लोग नाराज हैं। हालांकि एक मैं आपको बड़ी ही दिलचस्प बात बताऊं जो बड़ी ही गलत है, कुछ लोग कह रहे हैं कि हम वोट ही नहीं देंगे। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से हाथ जोड़कर उन सभी लोगों से विनती करता हूं कि आप अपना वोट व्यर्थ ना जाने दें। किसी भी उम्मीदवार को अपने वोट देना है, चाहे वो कोई भी है। उधमपुर विधानसभा ईस्ट की मैं बात कर रहा हूं, कोई भी उम्मीदवार है आप जरूर उसे वोट दीजिए, चाहे वो कोई भी है। द पब्लिश के माध्यम से मैं आपसे ये भी अपील करूंगा कि आप अपना वोट व्यर्थ ना जाने दें। जिन लोगों ने मेरे से कहा कि भैया हम वोट ही नहीं डालेंगे, हम उस दिन घर से बाहर ही नहीं जाएंगे, ऐसा गलत मत करें। आप अपना वोट जरूर डालें। उल्टा आप ऐसा करें, अपने माता पिता को अपने साथ ले जाएं, उनका भी वोट सुबह जल्दी जल्दी डलवाएं, लेकिन वोट जरूर डालें। एक वोट से मजबूत सरकार बनेगी, एक वोट से मजबूत विधायक बनेगा, और एक वोट से मजबूत हमारा जम्मू कश्मीर राज्य बनेगा। इस वीडियो के माध्यम से हम ये भी अपील करते हैं, क्योंकि उधमपुर ईस्ट विधानसभा क्षेत्र के कुछ लोगों ने मेरे से ये भी कहा कि भी हम वोट नहीं डालेंगे, लोग नाराज हैं कि टिकट सही जगह नहीं गई। वो फैसला तो चलो हाईकमान से किया गया है कि टिकट किसे देनी थी किसे नहीं, लेकिन आप लोगों से मेरा आग्रह है, मेरी विनती है कि आप जरूर अपना कीमती वोट डालें और उधमपुर ईस्ट विधानसभा क्षेत्र से एक अच्छे उम्मीदवार को विजयी बनाएं। फिलहाल मुझे तो लग रहा है कि मेरा कैमरा पर्सन थक गया है यहाँ, तो उसको भी इस झील में कुछ कैप्चरिंग करनी है, अपने पर्सनल फोटोग्राफ्स खींचने हैं। वो भी बेचारा काफी दिनों से मेरे साथ है, मैं उसका भी शुक्रिया अदा करूंगा, क्योंकि वो इस समय बच्चों को रहता है कि मानसर झील में आए हैं तो फोटोग्राफ्स लिए जाएं, लेकिन वो इस समय ये खबर अपने माध्यम से आप सभी लोगों तक पहुंचा रहा है और आप लोगों का प्यार हमें मिल रहा है। आप इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, वो इसलिए ताकि चुनाव भी चल रहे हैं, चुनावों पे चर्चा भी की है और हमने इस मानसर झील के बारे में भी बताने की कोशिश की है। दे हमें इजाजत, आप सभी अपना ध्यान रखें। नमस्कार, जय हिंद।